सो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से बिना ब्रांच जाए घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। आज के इस वीडियो में आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बिना वीडियो केवाईसी के एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा, जिसमें कि आप जैसे अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट ओपन करने के बाद तुरंत आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड मिल जाएगा, जिससे कि अगर आप चाहें तो तुरंत के तुरंत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। और इसके मोबाइल बैंकिंग में इसका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे अगर आप चाहें तो इसका फोन पे, गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आराम से बना सकते हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग, ये जो एप्लीकेशन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहां पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस यहां पे देखने को मिलेगा। अब नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू टू आईपीपीबी का, सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे तो ये आपसे बता रहा है कि यहां पर आपको क्या करना। अगर आपका मोबाइल वाईफाई के साथ कनेक्ट है तो इसको बंद कर दीजिएगा। आपका यहां पे जो मोबाइल है वो मोबाइल डाटा के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए, प्लस आपके मोबाइल नंबर में यहां पे रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर यहां पे वेरीफाई किया जाएगा। और जिस मोबाइल नंबर से आप यहां पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ भी लिंक होना चाहिए। नीचे देखेंगे यहां पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, टिक करेंगे और नीचे यहां पर स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे देखेंगे आपके मोबाइल का मैसेजिंग ऐप ओपन हो जाएगा। तो यहां पे नीचे सेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहां से एसएमएस को सेंड करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो देख सकते हैं वेरीफाई मोबाइल नंबर, हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। और उसके बाद देखेंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहां पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे पूछ रहा है कि क्या आप इंडिया के बाहर किसी दूसरे देश में भी यहां पे टैक्स पे करते हैं। अगर करते होंगे तो यस करेंगे, नहीं तो यहां पे हम नो करते हैं। नो करने के बाद यहां पे देखेंगे तो अब आपको आधार डिटेल्स यहां पे देना होगा। तो यहां पे फर्स्ट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करिएगा, आधार नंबर को, और नीचे यहां पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। दोबारा से आधार कार्ड के नंबर को नीचे यहां पे डालेंगे। यहां पे पैन कार्ड का नंबर पूछ रहा है, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद यहां पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा। तो यहां पे जितना भी आपको टर्म एंड कंडीशंस मिल रहा है सारे टर्म एंड कंडीशंस को यहां पे टिक करेंगे, जैसा कि देख सकते मैंने टिक कर दिया है। और उसके बाद नीचे यहां पे सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को यहां पे के वेरीफाई करेंगे। जैसे यहां पर ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे, यहां पे देखेंगे यहां पर अब आपको यहां पे 5 स्टेप में यहां पर अपनी डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन देना होगा, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे जो भी आपका डिटेल्स, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये आपके आधार कार्ड से ले लिया है। बस आपको यहां पे अपनी मदर का मेडन नेम डालना, यानी अपनी माताजी का शादी से पहले जो आपके माताजी का नाम है उसको आप यहां पे डालिएगा। यहां पर अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ का नाम यहां पे डालेंगे। यहां पे मदर का नाम पूछ रहे हैं, यहां पे अपने मदर का नाम डालिएगा जो भी शादी के बाद है। नीचे यहां पे अपने फादर का नाम डालेंगे, नाम एज पर केवाईसी। तो यहां पे जो भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट पर आपका नाम होगा, जैसे अपने आधार कार्ड पे, अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आप यहां पे डालेंगे। यहां पे ईमेल आईडी बोल रहा है, यहां पर ईमेल आईडी डालेंगे और नीचे यहां पे सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पे देखेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, जिसको कि यहां पे डालेंगे। और उसके बाद नीचे यहां पे सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो गया। अब हमको पैन कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, यहां पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहां पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, यानी जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस होगा, यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो पूछ रहा है क्या क्या यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी है, यानी अगर आप आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है अगर आप उसी एड्रेस पे रहते हैं तो यहां पे सेमएस के ऑप्शंस पे टिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड पे कहीं और का एड्रेस है, आप रहते कहीं और है, तो यहां पे अनटिक करेंगे, फिर जहां पे रहते हैं वहां का एड्रेस यहां पे नीचे डालना होगा। ठीक है, तो हम यहां पे आधार वाले एड्रेस पे ही रहते हैं, तो यहां पे मैंने सेमएस के ऑप्शंस पे टिक कर दिया है। और उसके बाद नीचे यहां पे सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पे नॉमिनी का डिटेल्स देना होगा, यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे पूछ रहा है क्या आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अगर करना चाहते तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। हम करना चाहते हैं, हमने यहां पे यस कर दिया। उसके बाद जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं नॉमिनी का नाम डालेंगे, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो यहां पर एक कैलेंडर का आइकन मिलेगा, यहां पर क्लिक करके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप पूछ रहा है कि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो वो आपके क्या लगते हैं, आपके फादर है, आपके मदर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, क्या है, तो वो रिलेशन बताएंगे। यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है, तो जो आपका एड्रेस है वो और नॉमिनी का एड्रेस, अगर दोनों एड्रेस सेम होगा तो इस वाले ऑप्शंस को यहाँ पे टिक करेंगे। अगर सेम नहीं होगा तो इसको छोड़ देंगे, बाकी नीचे नॉमिनी का पूरा एड्रेस आपको डालना होगा। ठीक है, नॉमिनी का डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पे नीचे सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेशनलिटी में यहाँ पर इंडियन पूछ रहा है, तो इसको हम इंडियन ही रहने देंगे। बाकी यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, यानी आप मैरिड है कि सिंगल है, उसको सेलेक्ट करना होगा।
जैसे कि यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जैसे अनमैरिड है, मैरिड है, डिवोर्स हो चुका है, जो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ऑक्यूपेशन टाइप पूछ रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप काम क्या करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर है, एग्रीकल्चर, हाउस वाइफ या स्टूडेंट है, आप जो भी यहाँ पे काम करते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे पूछ रहा ग्रोस एनुअल इनकम, यानी आपका सालाना कितना इनकम है, एक साल में कितना कमा लेते हैं। जैसे एक साल में 50,000 रुपये कमाते हैं, 50 से 2.5 लाख के बीच में कमाते हैं, 2.5 से 5 लाख के बीच में कमाते हैं, मतलब एक साल में जितने रुपए आप कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एजुकेशन लेवल पूछ रहा है कि यानी कि आपका एजुकेशन लेवल कितना है, आपने कितनी तक पढ़ाई किया है। जैसे अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे पूछ रहा आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, यानी कि आप किसी राजनीतिक पार्टी से आते हैं, जैसे आप विधायक हैं या मतलब कोई मंत्री हैं, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। बाकी नीचे यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन देना होगा, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे डीबीटी मैपिंग के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पैसा भेजा जाता है डीबीटी के माध्यम से, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो गया या फिर यहाँ पे गैस का जो पैसा आता है वो हो गया, मतलब इस तरह से अगर कोई डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाता है तो क्या उस पैसे को अपने इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते तो एग्री करेंगे, नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। अब जैसे कि हम नहीं लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नो आई डू नॉट वांट रिसीव इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे पांचों स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नीचे यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, यानी अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स डाली है सारी डिटेल्स को आप यहाँ पर एक बार अच्छे से यहाँ पे चेक करिएगा। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ सही है, बस आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, इन दोनों को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एमपिन बनाना होगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, इसको जब भी आप यहाँ पर ओपन करोगे तो इसी एमपिन को डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। तो 4 डिजिट का यहाँ पर अपना एक एमपिन बनाइएगा, दोबारा से एमपिन को नीचे कंफर्म करेंगे और नीचे यहाँ पे सेट एमपिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। सेट एमपिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद ये आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है, यानी कभी भी एमपिन को आप भूल जाते हो तो जब चेंज करने जाओगे तो यही क्वेश्चन पूछेगा जिसका क्या आंसर आपको देना होगा। तो यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे व्हाट इज द पैलेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो भी आपका जन्म का मतलब स्थान होगा उसका आंसर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को चेंज करना चाहते हैं तो बस आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका जो भी आंसर होगा नीचे टाइप करेंगे। उसी तरह से दूसरे वाले क्वेश्चंस को सेलेक्ट करेंगे, इसी तरह से तीसरे वाले को, चौथे वाले को, ठीक है। मतलब चाहे तो यहाँ पे अपने मन से भी क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उनका आंसर डाल सकते हैं या फिर जो भी यहाँ पे दिया है उसी में यहाँ पे अपना आंसर डाल सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी आप आंसर टाइप करिएगा वो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जब ये पासवर्ड भूलेंगे तो ये आपसे पूछेगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे सबमिट का एक ऑप्शन मिल रहा है, चलिए यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेजा गया है, जिस ओटीपी को यहां पे डाल के वेरीफाई करेंगे। जैसे ओटीपी को डाल के वेरीफाई करेंगे उसके बाद देखेंगे अकाउंट ओपन सक्सेसफुल, यानी यहां पे सक्सेसफुल मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहां पे देखेंगे कस्टमर का नाम, कस्टमर का आईडी, अकाउंट नंबर सब कुछ यहां पर आ चुका है और जो भी मेरे अकाउंट का डिटेल्स है वो मेरे यहां पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पर एक ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा, दूसरा लॉगिन का। तो यहां पर ऐड फंड के ऑप्शन में नहीं क्लिक करना है क्योंकि पैसे ऐड करने के लिए बोलेंगे अभी। चलिए यहाँ पे हम सीधे लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद अब देखिए इनका कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है जिनको कि यहाँ पे पढ़ना होगा, ठीक है। दिया है प्लीज फंड योर अकाउंट विथ मिनिमम बैलेंस, यहाँ पे मतलब कम से कम आप अपने अकाउंट में 200 रुपए यहाँ पे ऐड करिए। क्यों ऐड करिए? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना इनका 175 रुपए ये सब्सक्रिप्शन चार्ज लेते हैं, ठीक है। 175 रुपए अकाउंट ओपनिंग का सब्सक्रिप्शन एक बार चार्ज लेते हैं। मतलब अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन करते हो ना, तो जैसे फिनो पेमेंट्स बैंक यहाँ पे 450 रुपए कुछ पैसे यहाँ पे लेता है, उसी तरह से ये भी अब यहाँ पे 175 रुपए यहाँ पे चार्ज लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे यहाँ पे दिया हुआ भी है। बाकी यहाँ पे ये जो आपका अकाउंट है ये यहाँ पे लिमिटेड केवाईसी के साथ है। आप यहाँ पे कभी भी 1 साल के अंदर जो भी आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे जाइएगा और अपनी एक बार केवाईसी जरूर कंप्लीट करा लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, फिलहाल अभी हम पैसे ऐड नहीं करेंगे। कैंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे मेरा अकाउंट अभी यहाँ पे माइनस में हो गया। क्यों माइनस में हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 175 रुपए यहाँ पे इनको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना है। तो जब आपने अकाउंट में यहाँ पे 200 रुपए ऐड करोगे या उससे ज्यादा पैसे ऐड करोगे तो 175 रुपए आपके कटेंगे, फिर आपका अकाउंट ये जीरो बैलेंस का हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके अकाउंट का डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर एक आई का बटन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके अकाउंट नंबर होगा यहाँ पर शो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मेरा हाइड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने बैंक का अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो यहाँ
से निकाल सकते हैं। फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के किसी दूसरे अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करना तो यहां से कर सकते हैं। किसी दूसरे बैंक में करना यानी एचडीएफसी, एसबीआई या फिर किसी दूसरे कंपनी के बैंक में यहां पर आपको पैसे ट्रांसफर करना तो यहां पे कर सकते हैं। उसी तरह से यूपीआई की भी सर्विस मिल जाएगी। यहां पे शो माई क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना क्यूआर कोड देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर स्कैन एनी क्यूआर का ऑप्शन मिल जाएगा, किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके यहां से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे बिना वीडियो केवाईसी के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस का सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।